दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो प्रैक्टिस सेट है मैं ये करा रहा हूँ। मतलब मेरे पास कम से कम 250-300 ऐसी प्रैक्टिस सेट है जो मैं टेस्ट देता था, मैं इकट्ठा करके रखा हूँ। तो मैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार किसी न किसी प्रैक्टिस सेट से टपकते रहते हैं, मतलब बार बार आता है, पूछता रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ये कहीं ना कहीं सब सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। बता नहीं रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस फटाफट अपन रिवीजन करते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस मैं ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पुराणों की संख्या पूछता अपन किसने है, तो पुराणों की संख्या कितना है, 18, ठीक है। सबसे पुराना पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण है, ठीक है। अथर्ववेद में पूछता है कि कौन क्या क्या होता है अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में क्या होता है, ये जादू टोना जो सारा चीज़ होता है ना, ये अथर्ववेद में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछता है कि सूक्ति की संख्या कितनी है, तो सूक्ति 10-28 है, ठीक है। उसके बाद में पूछता है कि ऋचाएँ कितनी है, तो ऋचाएँ हैं 10,462, ठीक है। इनको जो पाठ्यक्रम करते हैं ना ऋचाओं को, इनको होत्र बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया अपना। इतना सारा क्वेश्चन इसमें था। सांची का स्तूप ये भी पता होगा अधिकतर सबको, अशोक अशोक है, ठीक है। जो क्वेश्चन पता है ना आप लोगों को, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, ठीक है। कौटिल्य का पुस्तक कौन से, अर्थशास्त्र है, ये भी पता होगा। WBC RBC का जो निर्माण और इनकी कब्रिस्तान कहाँ पर, जब मरण कहाँ पर, तो कपिलिया के अंदर होता है, ठीक है। ये भी पता होगा, अधिकतर कई बार पूछा जा चुका है। तो चने की फसल है, तो ये रबी की फसल है। चने की फसल रबी रबी की फसल, जितनी फसल है मैं सब सारा आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। रबी की फसल का कौन कौन सी है, गेहूँ है, मटर है, जौ है, सरसों है, मसूर है, आलू है, मूली है, गाजर है। ये जो है रबी की फसल ठंडी में बोई जाती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। वर्षा वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है। चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, उड़द हो गया, ठीक है। ये सारा चीज़ का वो खरीफ की फसल है। जायद की फसल क्या क्या है, तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा है, भिंडी है। जितनी ज़्यादातर सब्जियाँ जितनी होती है ना, सब जायद की फसल में आती है, ठीक है। और नकदी फसल भी बता देता हूँ मैं आपको। गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ठीक है। ये नकदी फसल है, मतलब कि जिसे केला भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। जो कट के तुरंत बिक जाए वो नकदी फसल, ठीक है। आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 में। फटाफट करते हैं अपन क्वेश्चन जल्दी जल्दी, कम समय में अधिकतर ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। फिर पूछता है प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट होती है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो ये सिकोया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है, या डब्ल्यू में पूछा था कि सबसे बड़ा घास कौन सा है, तो अपन लोग जो गांव में देखते हैं ना, बांस, वो ही सबसे बड़ा घास है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 में। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दादर नगर और चंडीगढ़ ये सब लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश हैं। पुनर्जागरण अद्भुत ये भी पता होगा आपको, राजा राम मोहन संवाद को भी दिन की पुस्तक है, ठीक है। ये भी पता होगा अधिकतर आपको। पुनः पैक्ट समझौता ये भी पता होगा, दलित वर्ग से संबंधित है। और 24 सितंबर 1932 में क्या हुआ था, गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। दलित से संबंधित है, ठीक है। और सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 71% होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा है, सूर्य के किनारे किनारे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रीड बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन लोग। बोमडीला दर्रा कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तूजू दर्रा पूछता है कहाँ पर है, तो मणिपुर के अंदर है, ठीक है। जलेपला पूछता है सिक्किम के अंदर है, यहाँ पर है नहीं, मैं वैसे आपको बता दे रहा हूँ। 6 से 14 पूछता है किससे संबंधित है आर्टिकल, तो ये मूल अधिकार से संबंधित है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए मूल अधिकार से संबंधित है। 6 से 14। आगे चलते हैं हम लोग। किस भाषा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का नहीं होता। आगे चलता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है, देखो ये RW में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, हमें याद है। तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपना। GDP का फुल फॉर्म पूछा है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसका जो है इंग्लिश में होता है शायद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है शायद, आप लोग देख लेना। दक्षिण एशियाई संगठन सार्क का मुख्यालय, तो 1985 में इसकी सार्क की स्थापना होती है। यहाँ पर मैं बहुत सारी आपको बात बता देता हूँ, जिसे बहुत सारी संस्था पूछता है। एक काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। इसका जिसे मान लो आपको पूछता है आपसे आसियान की स्थापना कब हुई, तो 1967 में हुई। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में है। नाबार्ड, फटाफट सुनिएगा बस, ठीक है। यहाँ पर है नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ जो मुझको याद है। जैसे नाबार्ड का पूछता है तो 1982 में हो गया। सार्क का पूछता है 1985 भी बताया मैंने आपको। G7 का हो गया। G7 का पूछता है 1975 में, 7 देश इसमें शामिल है, ठीक है। नाटो का 1949 में स्थापना हुआ, ठीक है। WHO 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WTO को 1995। WTO WHO का कहाँ है मुख्यालय, तो जेनेवा, दोनों का वहीं पर, ठीक है। सिडबी की पूछता है तो 1990 में हुआ, ठीक है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर अभी बताया मैंने। और इसके बाद में पूछता है सेबी की स्थापना तो 1988 में। इसकी माधवीपुरी कुछ चीज़ की अध्यक्ष है, फटाफट बता दे रहा हूँ आपको। BCCI का पूछता है तो 1928 में हुआ इसके, वो मतलब BCCI की स्थापना। उसके बाद में
आपको नासा और डीआरडीओ भी पता होगा कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद में इसरो 1969 में, सब पता होगा। यूनिसेफ पूछा था RWA में, तो 1900 बता दे रहा हूँ कि 1946 में इसकी स्थापना होती है। अपन आगे चलते हैं, ठीक है। त्वरण का मात्रक कौन सा है? तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बल गुणे विस्थापन और क्या होता है? कार्य होता है, ठीक है। मायोपिया रोग किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है, ठीक है। अनुवांशिक ये भी पता होगा आपको, मेंटल से संबंधित है, ठीक है। और ये डार्विन जो है ना, ये क्रमिक विकास के प्रतिपादक, मतलब जैसे फोटो एक बुक आई थी, देखा नहीं इसमें, ये ऐसे बना था, तो उसी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक। क्रमवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऐसे मैंने बता दिया आपको, इसमें ऑप्शन था। तो आगे चलते हैं अपन। देखो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है, ठीक है। रायबरेली में एक चीज़ और है, रेल कोच फैक्ट्री है पर, जैसे कि रेल का डिब्बा का निर्माण कहाँ पर होता पूछता, तो ये रायबरेली के अंदर होता है, ठीक है। ध्यान देख लेना एक बार। तो जनजातीय गौरव ये जो है करंट अफेयर है, 15 नवंबर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना है। जैसे 100 विकेट लेने वाले, तो ये राशिद खान है, ठीक है। BCCI के सब पुराना है, सौरभ गांगुली है अध्यक्ष। तो 22 भाषाओं में का एक जो है संगम, हटाओ इसको यार, ये सब करंट अफेयर है पुराना। अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये तो आगरा में होता है। ये जन्म वैभव बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगरा में होता है। क्योंकि जो मैं पहला पेपर दिया था, तो वहाँ पर पूछा था कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, जो सबसे पहला पेपर हुआ था 2018 में, मेरे शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो पूछा था मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जब अगली वैकेंसी 41,000 आई थी, तो उसमें पूछा था कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका भी वाराणसी में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है जन्म, वो अगली वीडियो में आपको करा दूंगा। बस आगे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन करते हैं। संसद राज्य सूची पर विषय कानून बना सकती है, तो ये आर्टिकल 253 के तहत कानून बना सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। ताजमहल को कौन से वर्ष शामिल किया गया था? 1983 में जो है ताजमहल को शामिल किया था। और क्या क्या शामिल किया गया था? जैसे कि एलोरा हो गया, एलोरा की गुफा हो गया, अजंता के, सब क्या है 1983 में। और लाल किला हो गया, ठीक है। ये सब क्या हुआ? आगरा का लाल किला, ये सब 1983 में शामिल किया गया था, ठीक है। और उसके बाद में केंद्रीय औषधि अनुसंधान, देखो इंपॉर्टेंट है, ये RW में पूछा गया था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पर है? झांसी में, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर है? मथुरा में, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। देखो फ्लाइंग सिख किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं मिल्खा सिंह को, ठीक है। जिला में सर्वाधिक सबसे बड़ा सबसे राज्यों को टच करने वाला, ठीक है। तो ये क्या है? सोनभद्र है, शायद 7 जिलों को टच करता है, देख लेना एक बार। सोनभद्र अधिकतर जिलों को टच करता है, ठीक है। उसके बाद में खीरी लखीमपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, ये खीरी लखीमपुर। आगे चलते हैं। दिलीप कुमार, ये है क्वेश्चन नंबर, दिलीप कुमार शायद 34। दिलीप कुमार की जो पहली फिल्म है ज्वार भाटा, इनकी पहली फिल्म है, ठीक है। उसके बाद में 16वें ग्रामीण ओलंपिक खेल 2020 में भारत कितने स्वर्ण पदक जीता? तो 19 स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा तो कौन सा? साइबेरिया है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। राजभाषा, राजभाषा ये गलत दिया गया है, सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। राजभाषा किसे? आर्टिकल में बता रहा हूँ, आर्टिकल 343, ठीक है, अनुसूची 8 में है, ठीक है। निर्वाचन का कहाँ है? भाग 15 में है, 324 में है, ठीक है। और संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भाग 20 में है, आर्टिकल कौन सा है? 368। और कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन? ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। सहकारी समिति का है, भाग 9 में है, ठीक है। कामायनी है, ये हिंदी आ गया, ठीक है। यहाँ तक अपना 37 क्वेश्चन था, तो जो अपन ने कर लिए, ठीक। अब चलते हैं अपना हिंदी पे, ठीक है। हिंदी का पहला क्वेश्चन है कामायनी, ये तो पता है जयशंकर प्रसाद सबकी, देखो जो पता है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे मैं, आगे बढ़ेंगे अपन ना। जमीन आसमान करना है, सब सबको पता है, सबको आता है गौर प्रयत्न करना। छिछला का गहरा होता है, कौन रोक सकता है? अलंकार पूछा है, तो प्रश्नवाचक अलंकार है, कौन सबसे पहले ही दे दिया प्रश्न पूछ रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। अप्रतिम, अप्रतिम की क्या होता है? बेजोड़ होता है। कूप मंडूक होना है, यार ये सब सबको आता है, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। आगे चलते हैं अपन। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट, भारतीय हिंदी युग को माना जाता है, ठीक है। देव प्रयत्न होकर मनुष्य को वर्धित, देखो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि मतलब देवगण होता है, ठीक है। देव के आगे बहुवचन बनाने के लिए देवगण, जिसे नेता का नेतागण नहीं, नेता लोग होता है, वही कुछ ऐसे है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन में 46 में। पंच परमेश्वर किसके है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है, ठीक है। काट का उल्लू होना, मूर्ख होना, ऐसा पता है आपको। सतर्कता का मुस्तैदी होता है, ये भी पता है। दो पंक्तियों दिए अलंकार बताइए। आगे नदी अपार तब तक घोड़ा उस पार, ठीक है। ये
बढ़ा चढ़ाकर जब किसी को बात को कहा जाए ना, तो जिसे फेंकना है एक हिसाब से, जैसे कि यार फेंक रहा है बहुत, तो उसका मतलब कि अतिशयोक्त अलंकार, ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। यहीं पर होता है अनिर्नियोक्त अलंकार, ये अतिशयोक्ति है, ठीक है। वहाँ होता है अनिर्नियोक्त अलंकार, ये भी बताता रहूँ मैं आपको। जैसे अनिर्नियोक्त मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कवि बिहारी कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास निकाल अली कली से हूँ बंधे हो आगे कौन हवाल। यहाँ पर लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। अनिर्नियोक्त अलंकार का ये उदाहरण है। जब राजा जयसिंह अपने मतलब भोग विलास में बहुत विलीन हो जाते हैं, अपने राजपाट को भूल जाते हैं, तो कवि बिहारी जो है दोहे के माध्यम से उनको मतलब सतर्क करते हैं। यानी कि कहने का मतलब अनिर्नियोक्त मतलब किसी उक्त के माध्यम से किसी को कोई टिप्पणी करना या बात करना। अरे आप समझदार हो, इतना समझ जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं अपना। बिल्ली के गले में घंटी, ऐसे भी पता होगा आपको, अपने को संकट में डालना, ठीक। आगे चलते हैं अपन। क्रिया की विशेषता को बतलाने वाला ये क्रिया विशेषण है, तो सिंपल क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं अपना। फिलिंग द विलेन है, इसको हटाओ। कठिन कार्य में सफलता, भाई ये भी गढ़ जीत लेना, ठीक। आगे चलते हैं। कवि, कवि का सही बहुवचन बताइए, तो कवि विरिंद होता है, जिसे मुनि विरिंद, वहाँ पर नेता लोग मैंने बताया था आपको, तो वही सब कुछ है, ठीक है, बहुवचन बनाना है। तो आगे चलते हैं। प्रेम ड्यूटी जाएगी, तो मतलब प्रेरणा ड्यूटी जाएगी, ठीक है। मैं देखो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, कुछ गलत बोल दो तो यार उसको देख लेना, दिख तो रहा है ना। अपन क्या करते हैं, जल्दी क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक। समान भविष्य काल, ये सब आपको आता है, ठीक। बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ, जो नहीं आता आप लोग देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। देखो इसमें पूछा है जहाँ से कौन सा कौन सा निकलेगा, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ सलेस अलंकार होता है, ठीक है। श्लेष मतलब चिपका हुआ, एक अर्थ के कई अर्थ निकले, ठीक है। अपन चलते हैं उपमा पे। उपमा, उपमा भी देख लो। उपमा मतलब सा सी से जहाँ पर दिख जाए ना वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। जिसे पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस का मतलब भी समानता ही होता है, ठीक है, वहाँ पर भी उपमा होता है। अनुप्रास मतलब जिसे किसी वर्ण की आवृत होना, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें चाचा चाचा की आवृत होती, तो अनुप्रास हो गया। रूपक मतलब किसी को मान लेना, जैसे कि राधा के चरण कमल के समान कोमल, तो मतलब कि राधा के चरण को ही कमल मान लेना। आगे चलते हैं अपन लोग, सब आपको आता है, ठीक है। मैं वैसे रिवीजन करा दिया। देखो स्त्रीलिंग बताना था, तो स्त्रीलिंग नहीं है, तो देश एक स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। बोली और नदियाँ और भाषाएं ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये गद्यांश है, इसको पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं, ठीक। कौन सा स्त्रीलिंग है ये बताना है। तो छाछ स्त्रीलिंग है, काढ़ा, तिल, टेसु, ये सब स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से एक वचन है, तो आपको एक वचन बताना है। तो तेल, जितने द्रव्यवाचक होते हैं सब एक वचन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार मतलब दिख चुका है यार हमको ये। प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ऊँट हो गया, बाल हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो सब क्या है, बहुवचन है, ठीक है। और याचना का याचना होगा, ठीक है। और आसन्न भूतकाल, जैसे कि तू आता तो मैं जाता, ये आसन्न भूतकाल है, ठीक है। इसको हेतु हेतु मत भी बोलते हैं। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 68 में। यहाँ पर है जैसे कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, तो जहाँ पर में रहे, जहाँ पर रहे वहाँ पर अधिकरण होता है, ठीक है। मैं पर अधिकरण के कारक चिन्ह है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। देखो संप्रदान कहाँ होता है, जिसे राजा ने, देखो संप्रदान कहाँ पर होता है, जिसे राजा ने गरीब को कमल दिया। यहाँ पर को देख करके कर्म ना लगा देना, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका। राजा ने गरीब को कम्बल दिया, मतलब जब कोई चीज़ किसी को एकदम से दे दी जाए ना, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। युग को देख करके कर्म मत लगा देना, ठीक है, वहाँ पर संप्रदान कारक है। कर्म का अलग होता है, ठीक। कर्ता ने होता है। आगे चलते हैं। जिसे माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहाँ पर से का मतलब जुड़ाव है, ठीक है। जिसे मैं कलम से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कलम मेरे हाथ में चिपकी हुई है, मतलब कि करने का साधन मैं किससे कर रहा हूँ, कलम से पढ़ा रहा हूँ ना, तो अलग तो नहीं है, साथ में जिससे कि, तो अगर जैसे अपादान से का मतलब होता है अपन, जैसे चूहा बिल से निकला, वहाँ पर से आया ना, यहाँ पर भी से है, लेकिन यहाँ से का मतलब है जुड़ाव, वहाँ से का मतलब है चूहा बिल से अलग हो गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, अधिक, वहाँ पर होगा अपादान, यहाँ पर है करण कारक। अरे आता आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, सब आपको आता है। जमुन का होता है जम्बुड, ठीक है। तत्सम का ये तत्सम पूछ रहा है, तो कुक्कुर होता है तत्सम, बाकी सब तद्भव है, ठीक। कर्म का होता है काम होता है। ज्ञान का होता है अनजान होता है। संयोग का समधन योग होता है। सही चुनिए, तो क्या होता है, मैं आज विद्यालय जाऊंगा, ठीक है। ये रीजनिंग है, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, इसमें क्या है इस प्रैक्टिस में। और तो ये है, पीछे लिखा हुआ है, फटाफट देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर फटाफट, ठीक है। जैसे कि
ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विम्बलडन ओपन हो गया, तीनों 2021 का नोवाक जोकोविक ने जीता। ठीक, एक बार और देख लो, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन 2021 किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता। ठीक है, कुछ प्रमुख बंदरगाह जैसे गंगावरम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, बीजिंग बंदरगाह कहाँ है? केरल है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा। मुर्मुगांव कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, नारकोल बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर, गुजरात में है नारकोल। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी कोलकाता के अंदर। नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? नेहवा सेवा जो है ना, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद में इसका दूसरा नाम है हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। धामरा बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। महारत्न कंपनी कितनी है? तो 11 महारत्न कंपनी है। 11वीं कौन सी है? पावर फाइनेंस है। एक नई, अब कितनी हो गई हैं? अब 12 महारत्न कंपनी हो गई। ठीक, पहले 11 थी, अब 12। 12वीं कौन सी है? आरसीबी करके एक नई कंपनी महारत्न है। ठीक है, नवरत्न कंपनी कितनी है? 13 नवरत्न कंपनी। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिया। 11वीं है पावर फाइनेंस, 12वीं है आरसीबी करके कुछ ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है? तो वाराणसी के अंदर है। भारतीय चारागाह अनुसंधान झांसी के अंदर है। तंबाकू बोर्ड संस्थान गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? इज्जतनगर, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज्जतनगर में। ठीक है, भारतीय मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? केरल के अंदर है। ठीक है, कालीकट केरल के अंदर। केंद्रीय वास्को डी गामा कहाँ आया था? तो कालीकट के तट आया था। ठीक है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? मैसूर के अंदर। ठीक है, ये क्या है? ये भी देख लो एक बार। रोजर फेडर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। एंडी मेरे ब्रिटेन के हैं। ठीक, ये अपना आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अपन अगले दिन करा देंगे अगला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तब तक के लिए बाय।